गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, अगर आप चाहते हो कि आपको ईजिली लर्न हो जाए, कि ईजिली आप इसको कर पाओ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Algebraic expression, an expression which contain variable, constant, term, coefficient with mathematical operation like plus, minus, multiply, division are known as algebraic expression। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली देखेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है आपका 3x प्लस 4y माइनस 7। आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जो मैंने ये आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसको मैं क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहूँ, तो हम इसको देखेंगे, अभी आइडेंटिफाई करेंगे। आपने क्या कहा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, आपका वेरिएबल हो। क्या हो? वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना कि कभी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कभी भी आपके इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं A to Z, अगर आपके किसी एक्सप्रेशन में दिख जाए तो उनको क्या नाम दिया जाता है मैथ्स में? वेरिएबल। अब इन अल्फाबेट्स को यानी इन लेटर्स को वेरिएबल नाम क्यों दिया जाता है? तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपके वेरिएबल होते हैं, जो ये लेटर्स होते हैं, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, वेरी करती है अदर टर्म्स पर। ठीक है, यानी जो वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती है। सेम आ सकते हैं लेकिन हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -3। अब ये -3 कैसे आया? ठीक है, कैसे प्लस का साइन माइनस का साइन हो गया, ये मैं अभी एक्सरसाइज कराते वक्त आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। बस यहाँ पर वेरिएबल समझो आप, वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ देखो, x माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 0, तो x विल बी इक्वल टू आपका क्या बन गया? प्लस का 2। आपने देखा ये भी x है और ये भी आपका x है। ठीक है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू -3, यहाँ x की वैल्यू +2। भाई लेटर तो एक ही है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन इसकी वैल्यू किस पर वेरी करती है? अदर टर्म्स पर, अदर टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसीलिए जो भी आपके अल्फाबेट हैं इनको क्या कहा जाता है? आपका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इनकी जो आपकी वैल्यू होती है ये किस पर डिपेंड करती है? अदर टर्म्स पर, अदर टर्म्स जो होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में क्या वेरिएबल है या नहीं। तो देखते हैं, ये देखो आपका एक x और एक y, ये दो लेटर्स हैं। इन लेटर्स को क्या कहा जाता है? आपका वेरिएबल। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरिएबल को। कैसे? मैंने क्या कहा, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर लेटर्स यानी इंग्लिश अल्फाबेट की अगर यूज किया हुआ है तो वो क्या होंगे, किस नाम से जानेंगे? वेरिएबल के नाम से। ठीक है, अब दूसरा है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दूसरा क्या होना चाहिए? आपका कांस्टेंट। कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है, तो कांस्टेंट देखते इसमें है नहीं। कांस्टेंट किसको कहा जाता है? ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल नंबर, ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक 7 नंबर है, 4 भी एक नंबर है और 3 भी क्या है? एक नंबर है। लेकिन कांस्टेंट मैंने आपको क्या बताया, कैसे आप पहचानोगे? तो पहचानने का एक तरीका है कि कांस्टेंट के साथ कभी भी आपको वेरिएबल नहीं दिखाई देंगे। तो आपने देखा होगा 3 के साथ भी वेरिएबल है, 4 के साथ भी वेरिएबल है, लेकिन 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसीलिए 7 को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना, वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है अदर टर्म्स पर, यानी वेरिएबल जो है हर बार इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि अदर टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। यहाँ 3 थी तो यहाँ -3 आ गया, यहाँ 2 था तो यहाँ -2 आ गया, यानी वेरिएबल डिपेंड करते हैं अदर टर्म्स पर। लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू या ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू सदैव यानी ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो 7 है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, या कहीं पर भी आप यूज करोगे, इसको मेजरमेंट में यूज कर लो, वेट में यूज कर लो, इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होने वाली है। 7 की वैल्यू जो है वही रहेगी। क्लियर हो गया? कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है? आपका अपनी वैल्यू को एक बनाए रखता है, जबकि वेरिएबल डिपेंड करता है अदर टर्म्स पर। अब देखो, आपने देखा कि मैंने ये एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें आपको वेरिएबल भी मिल गया और कांस्टेंट भी मिल गया। ठीक है, तीसरा होता है इसमें टर्म्स। ठीक है, और टर्म्स को जानने से पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट। एक और टर्म है इसमें, क्या? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसके साथ होंगे? वेरिएबल के साथ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि x के साथ कैसा नंबर कौन सा है? 3, तो इसीलिए जो 3 है ये x का क्या हो जाएगा? आपका कोफिशिएंट।
ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका 4। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोफिशिएंट लिखोगे तो कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। साइन के साथ मतलब जैसे आपका x का कोफिशिएंट क्या था 3, 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन है प्लस। जब कोई साइन नहीं होगा तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ देखो, आप इसको अगर बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू +3। ऐसी y का कोफिशिएंट क्या है 4, लेकिन साइन के साथ लिखना होता है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +4। अब वैसे आप प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या, अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो इसको प्लस का 4 ही माना जाता है। यहाँ पर आपको किस चीज को ध्यान में रखने के लिए बताया गया है ये, कभी अगर बाई चांस यहाँ पर मान लो यहाँ क्या हो माइनस, यहाँ पे क्या हो माइनस, ठीक है, तो तब कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा -4। तब कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा -4। इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो, अगला है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको और क्या चीज दिखेगी आपकी टर्म्स, ठीक है, क्या दिखेगा टर्म्स। और किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं वो डिसाइड करते हैं आपके प्लस और माइनस साइन। कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस का साइन। किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे वो डिसाइड करेगा आपका प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। देखो ये माइनस का साइन और ये एक माइनस का साइन, ये दोनों के दोनों टर्म्स की संख्या को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करेंगे। जैसे देखो ये दो थे, इनको किससे सेपरेट किया गया आपका, ये जो दो आपके नंबर्स हैं इनको किससे सेपरेट किया गया माइनस से, तो आपका पहला टर्म हो गया 1, ये क्या हो गया आपका सेकंड टर्म, और इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये माइनस साइन, तो ये हो गया आपका तीसरा टर्म। तो आपने क्या देखा, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं आपके, कितने टर्म है 1 2 3, ठीक है। तो टर्म्स कैसे पता लगाएंगे, टर्म्स को पता लगाने के लिए कौन काम आते हैं आपके प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आर नोन एज एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो देखो हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा, इसमें आपका वेरिएबल भी आया, कांस्टेंट भी आया, कोफिशिएंट भी आए, ठीक है, और साथ में वेरिएबल भी दिखे, तो ये क्या है एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टर्म आपका क्लियर हो चुका है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिले। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी केवल क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो उसको क्या कहेंगे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब हम अगला टर्म सीखेंगे, अगला टर्म है आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपने सीखा, अब एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ध्यान में रखना। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होगा, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी यही रहेगी, बस जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में है इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी और वो साइन होगा किसका, इक्वल टू का। किस चीज का साइन होगा आपका, इक्वल्स टू का। अब ये ध्यान में रखना, ये कंपलसरी है, अगर आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये साइन कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को लेते हैं, मान लो 3x + 4y - 7 = 0, ठीक है। अब देखो पहले मैंने एग्जांपल यही लिखा था, ठीक है, 3x + 4y - 7, यही एग्जांपल लिया था और उसको क्या प्रूव करके दिखाया था कि ये क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें केवल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, उसका नाम क्या है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का साइन किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लगते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसका नाम है इक्वल्स टू, वो इसमें जुड़ना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मान लिया जाए जैसे मैं भी वन वेरिएबल के साथ लिख के दिखाता हूं। मान लो यहां पर लिखा है मैंने 3x + 4 = 1, इस प्रकार का मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहां देखो ये एक्सप्रेशन क्यों काम आता है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है क्या एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का काम क्यों किया गया, यानी क्या जरूरत पड़ी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो। ध्यान में रखना, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं ये वेरिएबल उस वैल्यू को फाइंड करने में मदद करते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट हैंड में तो इसको क्या बोल दिया आपका RHS, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल
आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है तो निकालेंगे कैसे। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपकी मदद करता है अलजेब्रिक इक्वेशन। किस चीज में मदद करती है? अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने में मदद करती है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? आपकी x की। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो ये x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपका एलोन रहना चाहिए, यानी अकेला रहना चाहिए। तो अकेले रहने का मतलब क्या है? इसके साथ जितने भी ये मैथमेटिकल्स वैल्यू दिख रही है, मैथमेटिकल डिजिट या नंबर्स दिख रहे हैं, इनको दूसरी तरफ ले जाओ। अब ले जाने का क्या कारण होता है? देखो, कभी भी कोई अगर प्लस का नंबर है, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर है, और उसका मुझे साइड चेंज करना है, यानी लेफ्ट हैंड से कहाँ ले जाना है? राइट हैंड। तो प्लस का नंबर यानी पॉजिटिव नंबर हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेगेटिव में। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव का नंबर हो तो वो राइट हैंड साइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? दूसरा, अगर कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में किस में है? मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर राइट हैंड साइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका डिवीजन में। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई डिवीजन वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो राइट हैंड साइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब वैसे इधर भी कर सकते हो आप। अगर कोई नंबर नेगेटिव है राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे ही अगर कोई नंबर पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, अब ये क्यों करना पड़ता है हमको? हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए? आपकी x की। और x कैसा रहना चाहिए? आपका अकेला। अब देखो इसको अकेला करेंगे कैसे? यहाँ देखो 3x यहाँ से कैसे एक एक करके वैल्यू को हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे। यहाँ 1 पहले से ही है, अब ये पॉजिटिव 4 है यानी प्लस का 4 है, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो 3x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस। तो करेंगे तो माइनस, तो 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा? 3। लेकिन साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है, तो बड़ी डिजिट पे कैसा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे कैसा साइन आ गया आपका? माइनस का। वैल्यू आपको x की चाहिए, x तो अभी भी अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है? 3। अब इस 3 को कहाँ लेके जाएं भाई? आप देखो x और 3 के बीच में कोई साइन दिख रहा है आपको? नहीं। तो अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में कोई साइन ना हो तो उसको क्या साइन मानते हैं? उनके बीच में मल्टीप्लाई का। और अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है आपका? डिवाइड में। कहाँ जाता है आपका? डिवाइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई वाला कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। अब 3 बन जा 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि x इक्वल टू -1 वो वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेगी? आपका इक्वल कर। देख लेते हैं एक बार, पहचान के लिए देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखूंगा? -1 और प्लस के 4। अभी मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो 3 बन जा 3, यानी कितना आ गया? माइनस के 3 और प्लस का 4। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। करेंगे तो माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और साइन हमेशा कैसे डिजिट का लगता है? बड़ी डिजिट का। तो बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे? 4। तो 4 के आगे कैसे साइन है? प्लस का, तो ये भी प्लस का। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी? +1, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है? +1। इसका मतलब हमारा जो आंसर था, यानी जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी। तो यहाँ आपने क्या सीखा? एल्जेब्रिक इक्वेशन क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? तो ध्यान में रखना, वेरिएबल जब हम एज्यूम करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू पता नहीं है लेकिन हमको निकालना है। ठीक है, कोई वैल्यू हमको बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो कितनी आएगी, उसको हम वेरिएबल के हेल्प से डिनोट कर लेते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया कि 3 को मान लिया जाए कि x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमारा LHS और RHS क्या होगा? आपका बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया और एल्जेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से मैंने इस x की वैल्यू निकाल दी। अब निकालने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए नहीं आए? तो एल्जेब्रिक